जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान की बातें चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई वीडियो लेकर। तो समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान की बातें। शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस ज्ञान बातें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज्ञान की वीडियो आप तक पहुँचे। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई नहीं था। उसके पास बस एक गाय थी जिससे वह अपना रोजी रोटी कमाती थी। गाय की देखभाल करने के लिए उसको गोबर और दूध से अपनी गुजारा करती थी। बस यही उसके आमदनी का एक जरिया था। एक दिन उसकी गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ दिनों में मारिया की गाय मर गई। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। यह सोचने लगा कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। फिर बाद में मारिया ने अपने पड़ोसी के घर से जाकर गोबर लाकर उसे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन मारिया की पड़ोसन यह देखकर सोचने लगी कि मारिया मेरे घर से गोबर ले जाकर अपना रोजी रोटी चलाती है, क्यों न हम अपनी गाय को अंदर बांध लें जिससे उसका गुजारा नहीं चल पाए। इस तरह से मारिया की पड़ोसन अपने गाय को अंदर बांधने लगी। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। फिर एक दिन मारिया गाय का गोबर मांगने के लिए गांव के सेठ के पास गया और सेठ से गाय का गोबर मांगने का अनुरोध किया। यह सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा कि औरत कब से गाय का गोबर मांगने के लिए मुझसे अनुरोध कर रही है। क्यों न मैं उसे यह गाय दे दूं जो बहुत दिनों से बीमार है। इसके ऊपर मेरा कर्ज भी रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि यह गाय बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। यह सोचकर सेठ मारिया को गाय दे देता है। गाय को लेकर खुशी खुशी मारिया अपने घर को जाती है। गाय को खाना खिलाकर उसके दूध से फिर अपना वह रोजी रोटी कमाने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है। इसके बाद मारिया उसके गोबर से फिर अपना घर चलाने लगती है। एक दिन मारिया अपने गाय को देखभाल करती रहती थी। उसी समय अचानक एक बुजुर्ग आदमी उस रास्ते से गुजरता है। उसे देखकर मारिया पूछती है कि बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी मारिया से खाने के लिए मांगता है। यह सुनकर मारिया अपने घर में अपना खाना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देकर पानी लाने चली जाती है। इतनी देर में हुआ बुजुर्ग व्यक्ति आंखें बंद करके सारी चीज़ें देख लेता है कि मारिया अपना खाना मुझे दे रही है। यह सुनकर वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है और मारिया के आने के बाद उससे बोलता है कि तुमने मुझे अपना खाना दे दिया, अब तुम्हें कभी भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होगी। यह कहते हुए वह गाय के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय गोबर देने के बजाय सोने की गोबर देने लगती है। यह देखकर उसकी पड़ोसन उस गोबर रोज़ चुराकर सुबह सुबह ले जाती थी। मारिया को उसको कुछ भी आता पता नहीं था। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन आंधी आई तो मारिया ने अपने गाय को घर के अंदर बांध लिए। जब मारिया सुबह उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। यह देखकर मारिया बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह सोचने लगी कि कहीं उस बाबा का चमत्कार तो नहीं है। लेकिन उस बाबा का गया हुआ तो बहुत दिन हो गया। क्या इतने दिन से गाय सोने का गोबर दे रही थी? उसके दिमाग में तुरंत आया कि शायद यह सोने का गोबर उसकी पड़ोसन चुरा रही थी, तभी वह मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रही थी। उस दिन से मारिया अपने गाय को घर के अंदर बांधने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया और वो सारी बात जाकर सेठ से कहा आई। यह सुनकर सेठ अपनी गाय को मारिया के घर से वापस ले आया। सुबह जब सेठ उठा तो उसने अपने घर में गोबर भरा पाया। यह देखकर वह सोचने लगा कि अभी आकाशवाणी हुई कि तुमने उस गरीब लड़की से गाय को ले लिया, इसलिए तुम्हारे घर में गंदगी भरी रहेगी। जिस दिन तुम उस लड़की को गाय वापस दे दोगे उस दिन तुम्हारे घर में गंदगी साफ हो जाएगा। यह सुनकर सेठ अपने घर से गाय ले जाकर मारिया को वापस दे देता है और मारिया फिर से अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी जीने लगती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि हमें किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। भगवान हमें जितना दिए हैं उसी में खुश रहना चाहिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।